हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स के अक्टूबर 2020 के संस्करण के एमसीक्यूज। और यहाँ कुल 70 एमसीक्यूज को कवर किया गया है। और इससे पहले अगर आपने हमारे प्रतियोगिता दर्पण के फुल डिटेल वीडियोज़ को नहीं देखा है या क्रॉनिकल के फुल डिटेल वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, या उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो यहाँ आपको एमसीक्यूज बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं, और एनटीपीसी के लिए भी हम लोग एक अलग से सीरीज़ चलाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? देखिए, इससे होगा यूं कि किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग होगा, और इससे किसानों के लिए लोन सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, तुर्की। देखिए, ये हुआ यूं कि काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज के द्वारा ये खोजा गया है, और लगभग 350 या 320 अरब क्यूबिक मीटर है, और तुर्की 2023 तक इस गैस का प्रयोग करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने कितने वर्ष अगस्त 2020 में पूरे किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष अगस्त 2020 में पूरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वाधिक कंपनियां किस देश की हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। चीन की कुल 124 कंपनियां हैं, जिसमें आपको हांगकांग की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। और दूसरे स्थान पर है आपको अमेरिका 121 कंपनियों के साथ। और भारत की इस सूची में 7 कंपनियां हैं। 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र जैसे पीपीपी लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक किसके कार्यकाल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वेंकैया नायडू। देखिए, ये उपराष्ट्रपति पद पर वेंकैया नायडू के 3 साल के करियर का इसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत, जिसे ओपीवी कहा जाता है, वो लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सार्थक। सार्थक नाम का ओपीवी लॉन्च किया गया है, और ये उन 5 ओपीवी में से ये चौथा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में बैंक के गवर्नर सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 11 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग किया गया। यह परियोजना किस देश में कार्यान्वयनाधीन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईरान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बाइचिंग भूटिया। ये स्टेडियम जो है वो एक्चुअली बाइचिंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकेतम जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने
बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 अगस्त। विश्व सांस्कृतिक दिवस जो है वो एक्चुअली 3 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि तेंदुओं के अवैध शिकार पर ट्रैफिक इंडिया द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन के अनुसार 2015-2019 के बीच किन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2015 और 2019 के बीच दर्ज की गई हैं ट्रैफिक इंडिया के द्वारा तेंदुओं के अवैध शिकार को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2020 में किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक अगस्त 2020 में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के अकोला में उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत एयर फाइबर सेवाएं जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बीएसएनएल। देखिए ये भारत एयर फाइबर सेवा जो है वो बीएसएनएल के द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और देखा जाए तो इसका लक्ष्य है बीएसएनएल एक्सचेंज से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप आईक्वी और टेंसेंट पर रोक लगा दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताइवान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जेम्स एंडरसन। देखिए 600 विकेट लेने वाला अब तक 4 प्लेयर है जिसमें आपको 3 प्लेयर स्पिनर है। अनिल कुंबले ने भी 600 विकेट लिया है, शेन वॉर्न ने भी 600 विकेट लिया है और मुरलीधरन ने भी 600 विकेट लिया है। लेकिन ये तीनों जो है वो स्पिन बॉलर हैं और तेज गेंदबाज में ये पहले तेज गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट लिया है, वो है जेम्स एंडरसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यों के निर्यात तैयारी एवं निष्पादन के जांच के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात सूचकांक अगस्त 2020 में जारी किए गए हैं? नेक्स्ट है कि राज्यों के निर्यात तैयारी एवं निष्पादन के जांच के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात सूचकांक अगस्त 2020 में जारी किए गए हैं? कहने का मतलब है आपको ईपीआई मतलब एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उपयुक्त निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य का रहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। पहला स्थान रहा गुजरात का निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून की वर्ष 2020 की अगस्त 2020 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 कंपनियों को स्थान मिला है जिसमें से एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसे टॉप 100 में भी प्रवेश मिला है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं हरदयाल प्रसाद। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 को डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को
पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका महाद्वीप को। देखिए यहाँ आखिरी जो पेशेंट आया था पोलियो का वो 4 साल पहले आया था और वो आया था नाइजीरिया कंट्री में। और WHO का ये पॉलिसी है कि उस कंट्री को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है जहाँ पर पिछले 4 सालों में कोई भी नया केस नहीं आया हो। और आखिरी कंट्री था नाइजीरिया जहाँ पर केस आया था। और अगर देखा जाए कि अभी भी कहीं पे केस आए हैं और वो अभी तक पोलियो मुक्त कंट्री नहीं है तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और जो बिडेन को देखा जाए तो ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और इसमें देखा जाए तो माइक पेंस भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो है रिपब्लिकन पार्टी के। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद पे हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच 2020 में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवलाली से दानापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत हुए सोनम सेरिंग लेपचा कला की किस विद्या से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संगीत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अश्वेत शख्सियतों जैसे महात्मा गांधी, जासूस नूर इनायत खान और मैरी सिकोल की उपलब्धियों पर इनकी तस्वीरों वाले सिक्के जारी करने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। देखिए महात्मा गांधी वो भारत की शख्सियत हैं और जासूस नूर इनायत खान और मैरी सिकोल एक नर्स है। तो ये दोनों जो है एक्चुअली ब्रिटेन से हैं और भारत से हैं महात्मा गांधी, और इनका सिक्का जारी किया जाएगा ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का 6ठा गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बैंकॉक में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सुरक्षा नाम का एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 मानव हाथी टकराव से। सुरक्षा नाम का जो पोर्टल है उसका बीटा संस्करण लॉन्च हुआ है वो मानव हाथी टकराव से संबंधित है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में सृजन नाम का एक पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष पुरानी किरात देवी की मूर्ति मिली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल में। नेपाल के ये चुलीखेल में मिला है और कहा जाता है कि ये मूर्ति जो है नेपाल के सबसे पुराने मूर्तियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भाषणचार द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश सरकार इन्हें भाषणचार द्वीप पर जो कि नवनिर्मित सुविधा के साथ स्थानांतरित करने जा रही है। और ये म्यांमार शरणार्थी समुदाय जो रोहिंग्या है उनके लिए एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। देखा जाए तो ये भाषणचार द्वीप जो है एक्चुअली बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये बांग्लादेश से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। भारत का दूसरा स्थान है फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में दुनिया भर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के ताजा फलों के निर्यात के मामले में निम्नलिखित में से किस फल का शीर्ष स्थान है? नेक्स्ट है कि भारत में ताजा फलों की निर्यात के मामलों में निम्नलिखित में से किस फल का शीर्ष स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अंगूर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत नई परिभाषा के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के निवेश वाले उपक्रम को सूक्ष्म उपक्रम के रूप में माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 करोड़। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम। मिजोरम में ये थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस देश में WHO द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक पाए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यमुना। यमुना ऐसे भी काफी गंदी है, तो यहाँ पर आपको WHO के द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक इस नदी में पाए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2020 का टाइटल प्रायोजन किस कंपनी को मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्रीम 11 को मिला। ये दिसंबर 2020 में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और इसके जो मालिक है वो हर्ष जैन और भावित सेठ हैं। ये कंपनी जो है आपको 2008 में ही स्टैब्लिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षा मतलब कैग किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, GC मुर्मू। देखिए, भारत का जो 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो GC मुर्मू को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड जो हैं वो आपको नीदरलैंड के निवासी हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और ये अवार्ड जीतने वाली अभी तक की ये सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1991 में हुआ था, इसलिए ये अभी तक के सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है जो ये अवार्ड जीत सकी हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितने रूट मार्गों पर निजी क्षेत्र के अधीन यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को अनुमति देने की सरकार की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 109। कुल 109 रूट मार्गों पर निजी क्षेत्र के अधीन यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को अनुमति देने की सरकार की योजना है। नेक्स्ट है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI नवंबर में 2020 में कहां आयोजित होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गोवा में। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा नवंबर 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी से प्रभावित दबावग्रस्त कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड सिफारिश हेतु किसकी अध्यक्षता में RBI ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, KV कामत। KV कामत की अध्यक्षता में ये RBI ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम स्वरूप अगस्त 2020 में जारी किए गए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इस सर्वेक्षण के तहत दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंदौर, और इसे चौथी बार दिया गया है, 4th टाइम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पंजाब नेशनल बैंक। PNB ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो है वो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने ये एक अभियान शुरू किया है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किसके साथ करीब 75,000 करोड़ का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चीन के साथ। सऊदी अरब की जो कंपनी है तेल कंपनी सरकारी, वो सऊदी अरामको ने चीन के साथ 75,000 करोड़ रुपए का करार खत्म करने का फैसला किया है। और देखा जाए तो इस समझौते के तहत जो है अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 माली। माली जो है वो पश्चिमी अफ्रीकी देश है। हुआ यूं कि जो विद्रोही सैनिकों ने इनके आवास को घेर लिया और इन्हें अरेस्ट कर लिया। इन पर भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था का आरोप लगाया गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका। कर्नाटका पहला राज्य बनेगा जो NEP को लागू करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चिनाब नदी पर। और ये बनेगा कहाँ? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनेगा। और ये होगा जम्मू कश्मीर में JNK में, ठीक है। और इसकी जो कुल ऊंचाई होगी वो 467 मीटर होगी और ये नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पे होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि जो पहले 7.5 लाख दी जाती थी अब उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और इतना ही नहीं, 15 लाख जो है वो अर्जुन पुरस्कार को कर दिया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार को 10 लाख कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो देखिए इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कुल 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसमें से रोहित शर्मा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है। इनके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं, जैसे मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, फिर मरियप्पन थंगवेलू एथलीट हैं, उन्हें दिया गया है। और इनमें देखा जाए तो रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से हैं और रानी रामपाल जो है वो हॉकी से है। और दूती चंद को जो है, इसका सही उत्तर होगा दूती चंद, क्योंकि दूती चंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, दूती चंद को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार और ये एथलेटिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कितने नए हवाई मार्गों पर उड़ान की अनुमति उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत अगस्त 2020 में प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 78। कुल 78 नई हवाई मार्गों पर उड़ान योजना के तहत अगस्त 2020 में अनुमति प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल मतलब
सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है और इस पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इस सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 19-20 का कब समाप्त हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 जून। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। 1 जुलाई से 30 जून, मतलब आपको 1 जुलाई से नया सेशन शुरू हो जाएगा आरबीआई का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2019-20 के लिए लगभग कितनी राशि केंद्र सरकार के लिए लाभांश के रूप में घोषित की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 57,000 करोड़, मतलब 57,000 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में आरबीआई द्वारा सरकार को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0, जिसे कहते हैं वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने इस जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे वो हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे, 13th, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था वो 2012 से लेकर 2017 तक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सेबी ने, मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीपी गर्ग। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं जीपी गर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पाड़ा नाम का एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़। पढ़ाई तुहार पाड़ा छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इजराइल। एरो 2 का जो सफल परीक्षण किया है वो इजराइल ने किया है और ये जो है वो एक उन्नत किस्म का मिसाइल रक्षा प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चेतन भगत। चेतन भगत जो है वो लेखक हैं वन अरेंज्ड मर्डर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीन। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र, मतलब PPP योजना का शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। देखिए इसमें हुआ यूं कि इसमें प्रत्येक परिवार को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा और 8 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी, कुल 8 अंकों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पॉजिटिव पे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महिंदा राजपक्षे। और गोटाबाया राजपक्षे जो है वो राष्ट्रपति हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहाँ एक प्रयोगशाला शुरू की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोरबंदर में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं जो कुल 7 बार इन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले पे तिरंगा फहराया है। चलिए हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे एनटीपीसी के लिए भी ऐसे करंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।